जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल SCS क्लासेस में। साथियों, आज की इस ताबड़तोड़ क्लास में आपको 38 जीके के प्रश्नों को लिया गया है। मान लीजिए अगर आपने 38 प्रश्नों में से 30 प्रश्नों का सवाल सही जवाब दे दिया, समझो आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की है और आप क्वेश्चन पेपर में पूरे 38 के 38 प्रश्नों को ठीक करके आएंगे। और इसी क्लास से आपको बहुत सारे प्रश्न आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे और आपका स्कोर 38 प्रश्नों में से कितना रहा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि भारत का सर्वाधिक केसर उत्पादक राज्य अर्थात केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या यह जम्मू कश्मीर है, पश्चिम बंगाल है, असम है, केरल है? आपने इसका जवाब क्या दिया कमेंट में बताएं। इसका जो सही जवाब है, जो केसर का उत्पादन होता है वह सबसे अधिक जम्मू कश्मीर राज्य में होता है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? क्या ये केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, लोकसभा अध्यक्ष? तब ये किसके पास है? ये जो अधिकार है ये चुनाव आयोग के पास है। साथियों, आपको इसी क्लास से काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। आपने सेशन को शेयर ना किया हो, सेशन को शेयर कर दें और वीडियो को थम्स अप कर दें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह बताना कि यह कौन सा है? क्या यह शुक्र है, पृथ्वी है, बुध या मंगल है? जो ये सबसे चमकीला ग्रह जो होता है ये इसे शुक्र को कहते हैं। किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह के लिए कहते हैं। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है पंचायती राज प्रणाली में डैश डैश श्रेणी संरचना होती है। तो ये कितनी प्रकार की होती है? 6 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार या 4 प्रकार की? ये जो होती है ये 3 प्रकार की होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? आपको बताना कि नीति आयोग है ये किस प्रकार का निकाय है। ये जो निकाय है एक सलाह देने वाला निकाय होता है। ऑप्शन ए वाला सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आर्थिक सहयोग व विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके क्वेश्चन पेपर में एक मुख्यालय से संबंधित प्रश्न अवश्य मिलेगा, इसलिए इस प्रश्न को यहाँ पर लिया गया है। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन ए पेरिस बता रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे उन्हें समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तभी किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है आपको बताना है। ये जो संशोधन किया जा सकता है ये किया जा सकता है संसद के द्वारा। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। आपको बताना है कि जो ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है वह क्या होता है? वह होता है आपका जल। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूध का दही में परिवर्तन होता है। आपको बताना है कि जो दूध का दही में परिवर्तन होता है वह किसके द्वारा होता है? यह जो होता है जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है वह कौन सा है? आपको बताना है वह कौन सा होगा। वह आपका होगा ऑप्शन बी वाला हिपेरियन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तब ये भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है ये कौन सी है।
ये आपकी है K2 गॉडविन ऑस्टिन। कौन सी? K2 गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में गिरावट। क्या चीज़? गिरावट उपभोक्ता की आय में डैश डैश के साथ होती है। तब ये किसके साथ गिरावट होती है? ये होती है वृद्धि के द्वारा। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वह किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है सीपीयू के लिए। सीपीयू की फुल फॉर्म को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? जो मौलिक अधिकार होते हैं उनमें संशोधन कौन कर सकता है? ये कौन कर सकता है? ये संसद कर सकती है। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला है, पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने डैश डैश की क्रिया होती है। तब ये किसके द्वारा ये क्रिया होती है? ये क्रिया होती है अपक्षय के द्वारा। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है? आपको बताना है कि मौद्रिक नीति का कौन सा घटक नहीं है। क्या यह रेपो रेट है, नैतिक उत्तेजना है, क्रेडिट संभाजन है, सार्वजनिक ऋण है? जिन साथियों ने इसका जवाब सार्वजनिक ऋण दिया वो बिल्कुल सही जवाब दिया था। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को हराया था? वह कौन ग्रीक शासक था जिसको चंद्रगुप्त ने हराया था? वह था सेल्यूकस। ऑप्शन ए वाला सही जवाब होगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको प्ले लिस्ट भी बना दी गई है। वो प्ले लिस्ट आपने नहीं देखी हो तो प्ले लिस्ट आप देख लें, क्योंकि वहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्ले लिस्ट बनाई गई है, जो कि आपको उसी प्ले लिस्ट से आपको पूरा पेपर आपका फंसेगा। अगर आपने वो ना देखी हो तो अब आप जा कर के उसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? आपको बताना कि जो क्लोरोफिल होती है उसमें कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। क्या लोहा पाया जाता है, मैग्नीशियम, मैंगनीज या कॉपर? तब क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान? किसका आपातकाल का प्रावधान है? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जाएगा, इसलिए क्लास को अंत तक देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। हो सकता है आपसे कोई महत्वपूर्ण प्रश्न छूट जाए। तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 52। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? ये सब है आपके अनुच्छेद 352 में। अगला प्रश्न है साथियों, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? आपको तापमान बताना है कि किस तापमान पर जल का घनत्व मैक्सिमम होता है। तब किस टेम्परेचर पे मैक्सिमम होता है? ये होता है 4 सेंटीग्रेड पर। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जिला पंचायत का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? अगर आपको जिला पंचायत सदस्य बनना है तब आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? तब ये आयु कितनी होनी चाहिए आपको बता, ये होनी चाहिए आपकी 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और वोट डालने की आयु कितनी होनी चाहिए? आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना कि वोट डालने की आयु कितनी होनी चाहिए। CID का असंक्षिप्त नाम डैश डैश है। तब क्या नाम है आपको बताना। ये नाम है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। क्या चीज़? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जिसे कैड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका आविष्कार सर हम्फ्री डेवी ने किया था? तब किसका आविष्कार इन्होंने किया था? ये किया था सेफ्टी लैम्प का। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रक्यूल से भी संबोधित किया जाता है? तब ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जिसे संबोधित किया जाता है? भाई आपका है भूटान देश।
ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1930 में डैश डैश की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए थे। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, वीडियो को लाइक कर दें, और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो साथी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमें तभी मोटिवेशन मिलता है जब कोई चैनल को सब्सक्राइब करता है नया यूजर और वीडियो को लाइक करता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसके शासनकाल में हुई थी? जब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी तब उस समय किसका शासनकाल था? तभी किसका था? ये था लॉर्ड कर्जन का। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई थी? ये प्रश्न 18 फरवरी को भी आपको पुलिस के पेपर में पूछा गया था कि सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी, आपने देखा होगा। तब सर्वप्रथम गणना कब हुई थी? ये गणना हुई थी 1872 में। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? आपको हुमायूं का मकबरा बताना है कि कहाँ स्थित है। ये स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती है? तब कहाँ चलती है चिनूक हवाएं? ये चलती है प्रेरी में। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। और प्रेरी कहाँ स्थित है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था? तब किसका शासनकाल था जब ये आरंभ किया गया था? ये शासनकाल था लॉर्ड कॉर्नवालिस का। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है? किससे जनसंख्या घनत्व से? तब इससे क्या अभिप्राय आपको बताना है। इससे अभिप्राय होता है पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तब ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? ये दिया जाता है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ये दिया जाता है कुल 6 क्षेत्रों में। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में कार्यकाल में चित्रकला अपने चरम पर थी? तब किसका शासनकाल था कि चित्रकला जो थी अपने चरम पर थी? तब किसका शासनकाल था? ये शासनकाल था जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला चरम स्तर पर थी। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी? तब गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी आपको बताना है। तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी ज्योतिबा राव फूले ने। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने जीएसटी लागू की थी? आपको बताना कि विश्व में सबसे पहले जीएसटी किसने लागू की थी? ये लागू की थी फ्रांस ने। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है संविधान का 22 अनुच्छेद? इसमें किसका प्रावधान बताया गया है आपको ये बताना है। तब किसका प्रावधान बताया गया है? ये प्रावधान बताया गया है गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तब ये कहाँ स्थित है? ये जो स्थित है आपकी शाहजहांपुर में स्थित है। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश प्रांत किया गया था? क्या चीज़ संयुक्त प्रांत से नाम बदल करके उत्तर प्रदेश रखा गया था? ये किस सन में रखा गया था आपको ये बताना है। ये रखा गया था 1950 में। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो
तो जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे उन्हें समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। अगली क्लास में आपको इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।